आपका फंक्शन एंड हो गया, यहाँ पे आपका फंक्शन, आपका ये पूरा फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन आपका एंड हो गया। अभी क्या करेंगे, इन्वोक फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करते करते रहे, आपको क्या करना है, दो आर्गुमेंट पास करना है, आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2। पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 आपको पास करना है। पैरामीटर जैसे पास किया हमने हेलो 1020, ठीक है। कुछ रैंडम कमांड डाले, या इसका कोई रिलेशन नहीं है ये फंक्शन में, लेकिन कुछ रैंडम कमांड होनी चाहिए, इसलिए मैं डाला है ये। और फिर से मैंने फंक्शन को कॉल किया 100 200 300 से, ठीक है। इतना सारा कमांड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना सारा ये प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम, मुझे अगर लगता, अगर फंक्शन ऐसा कंसेप्ट नहीं होता तो मैं क्या कर रहा था, ये पूरा प्रोग्राम 2 बार लिखता, ठीक है। अभी फंक्शन की वजह से क्या हो गया, मैंने एक ही बार डिफाइन कर लिया, बार बार मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेन एडवांटेजेस है फंक्शन का, ठीक है। देखिए ये मेरा 1020 वाला है, हाई वाला 1020, और ये वाला है 200 300 वाला है। ये आपका दो आउटपुट है। आपने क्या किया, बस दो बार सिंगल लाइन में कॉल किया फंक्शन को, फंक्शन कॉल हो गया। ये बेनिफिट है फंक्शन का। हेलो सर, पॉइंट में वैल्यू डाल के देखिए ना, रन होता है क्या पॉइंट में 10.2 10.5 ऐसा वैल्यू। अभी मैंने डिलीट कर दिया प्रोग्राम। ठीक है, हाँ यस, हाँ यस। नॉन इंटीजर आर्गुमेंट, ये इंटीजर कोई पॉइंट में क्यों नहीं होता है सर? पॉइंट में क्यों नहीं होता? फ्लोट में क्यों नहीं होता है, वही ना क्वेश्चन है, फ्लोट में क्यों नहीं होता है? यस सर, यस। नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे आई ऑल्सो डोंट नो। नोट डाउन कीजिए आप लोग ये क्वेश्चन। अगर पॉइंट में वैल्यू आएगी तो उसका आउटपुट कैसे निकालेंगे? हाँ, इसका मैं आंसर देता हूँ आपको मैं। हाउ कैन कैलकुलेट द फ्लोटिंग वैल्यूज इन चेल्सी? ओके। व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देना ये क्वेश्चन। यस। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न कैरेक्टर वैल्यूज। कैरेक्टर वैल्यूज अभी जो हम रिटर्न करते हैं उसके लिए सेम प्रोग्राम है। ठीक है, स्टार्टिंग तो आपको पता है, हेलो वर्ड फंक्शन नेम इको रिटर्न वैल ट्रू। कैरेक्टर देना दिया है इसलिए डबल कोट में लिखा है हेलो वर्ड। अभी हेलो वर्ड सॉरी इको योर रिटर्न स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग वैल। यहाँ पे इसने क्या किया, ये फंक्शन या वेरिएबल को कॉल किया। सिंपल प्रोग्राम है, आप इसको अपडेट करके कुछ नया करके आप उसको कर सकते हैं। बस हमने क्या किया, रिटर्न एक नंबर किया था, अभी यहाँ पे कैरेक्टर किया, दैट्स इट। ऑल ऑफ यू गॉट इट, अंडरस्टैंड? ये प्रोग्राम मैं आपको डालता हूँ ग्रुप में, तो आपके साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, हेलो। ओके सर। यस यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे बताइए कि इसका पब्लिक आईपी क्या है। एक मिनट, जस्ट
इसका पब्लिक आईपी क्या क्या है बताइए? 13.2 एक ही बता वो भी काफी है, एक ही बता सकते, ठीक है। 32.151.149, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हो ये आईपी। अभी मैं क्या करता हूँ, ये इंस्टेंस को मैं स्टॉप कर देता हूँ। मैंने इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया, ठीक है। सक्सेसफुली स्टॉपिंग स्टेट में आ गया, ये चेक करना है। रिफ्रेश करता हूँ फिर से मेरे साइट, स्टॉपिंग में आ गया। अब ये इंस्टेंस को मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट इंस्टेंस करता हूँ। यहाँ पे पब्लिक आईपी देखो ब्लैंक चला गया, पब्लिक आईपी था ना पहले, अभी यहाँ पे क्या आ गया, ब्लैंक आ गया ना। यस सर, ब्लैंक है। अभी रुको, ये इंस्टेंस को अप आने दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये, और ये क्वेश्चन चेंज हुआ है सर तो 70% स्टूडेंट फेल आंसर देते नहीं। सॉरी सर, क्या टॉपिक है ये? बता दो, थोड़ा वेट तो करो। ठीक है, अब अभी देखिए इसका इलास्टिक पब्लिक आईपी देखिए, चेंज हुआ सर, चेंज हो गया। चेंज हो गया ना। यस सर। आपने प्राइवेट आईपी देखा क्या, प्राइवेट आईपी चेंज हुआ कि नहीं? नहीं, प्राइवेट नहीं चेंज हुआ। प्राइवेट नहीं चेंज हुआ। अभी प्राइवेट नोट डाउन कर लीजिए, 172.31.39.238, ठीक है। अभी फिर से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अभी फिर से इसका पब्लिक आईपी देखिए, फिर से इसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। इससे स्टार्ट करता हूँ, अभी देखिए सर प्राइवेट एज इट इज। प्राइवेट आईपी एज इट इज है ना। यस सर। तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं क्वेश्चन कि अगर इंस्टेंस में स्टॉप करता हूं फिर से स्टार्ट करता हूं तो कौन सा आईपी चेंज होता है? पब्लिक आईपी। तो बाकी लोग क्या आंसर देते पता है, प्राइवेट आईपी चेंज होता है। ये रॉन्ग है। वहीं पे आपको समझ में आता है कि आपको बेसिक नॉलेज कितना है। तो जब भी हम लोग इंस्टेंस को स्टॉप करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो एवरी टाइम इंस्टेंस का पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और ये पब्लिक आईपी अगर चेंज हो रहा है बार बार तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जब हम कोई मॉड्यूल को डिप्लॉय करते हैं, मीन्स कोई प्रोजेक्ट हो, कोई वेबसाइट हो, उसको हम डिप्लॉय करते हैं, तब राउट 53 में हम लोग क्या करते हैं, उसको पब्लिक आईपी प्रोवाइड करते हैं डीएनएस के लिए। वहां पे हमने पब्लिक आईपी प्रोवाइड किया। देन सेकंड थिंग, जेनकिन में जब हम जॉब बनाते हैं, अभी राउट 53 क्या है, जॉब के, ये आप छोड़ दीजिए, मैं खाली बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम लोग पब्लिक आईपी देते हैं, वही ध्यान में रखिए। जेनकिन में जब हम जॉब बनाते हैं तब हम वहां पे भी यूआरएल देते हैं, तो वहां पे भी हम लोग इंस्टेंस का पब्लिक आईपी देते हैं। कुछ दिनों के बाद आपको लगा कि अभी मुझे इंस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे स्टॉप करना है, तो आपने इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया। कुछ दिनों के बाद आपने इंस्टेंस को फिर से स्टार्ट किया, तो एज पर रूल वो इंस्टेंस का पब्लिक आईपी चेंज हो गया। पब्लिक आईपी चेंज हो गया मतलब राउट 53 में भी अफेक्ट हो गया, क्योंकि राउट 53 में आपने मेंशन किया हुआ पब्लिक आईपी वो पुराना है। जेनकिन में आपने जो जॉब डिप्लॉय किया उसमें भी अफेक्ट होगा, क्योंकि उसमें भी आपने वो इंस्टेंस का पब्लिक आईपी पुराना दिया हुआ है। मतलब ओवरऑल क्या कंक्लूड है कि जब जब आप लोग इंस्टेंस को स्टॉप करोगे, स्टार्ट करोगे फिर से,
तब आपको ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पे मैंने पब्लिक आईपी दिया है, वहां पे न्यू पब्लिक आईपी रिप्लेस करूं। ये क्या है, ये आप कर सकते हैं, एक 1 टाइम 2 टाइम ठीक है, लेकिन मल्टीपल ऑफ अगर मॉडल रहेंगे, मल्टीपल ऑफ इंस्टेंस रहेंगे, तो कहाँ का पब्लिक आईपी न्यू है और कहाँ का ओल्ड वन है, वो आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। तो वहां पे आपका एरर एंड ट्रबलशूटिंग स्टार्ट होता है। तो यह डिफिकल्टी कंडीशन अवॉइड करने के लिए AWS में एक फीचर है, वो है इलास्टिक आईपी। उसका नाम है इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी का मीनिंग क्या है? वो आईपी फिक्स करता है। वो आईपी क्या करता है? फिक्स करता है। अगर मैंने कोई आईपी क्रिएट किया और वो इंस्टेंस को इलास्टिक आईपी अटैच कर दिया, तो वो इंस्टेंस में कितने भी बार स्टॉप करूं और स्टार्ट करूं, मेरा पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो इंस्टेंस को इलास्टिक आईपी अटैच कर दिया है। समझा? सेकंड थिंग, आप सेम इलास्टिक आईपी मल्टीपल ऑफ इंस्टेंस को बार बार अटैच कर सकते हो, लेकिन एट ए टाइम ओनली वन इंस्टेंस। जैसे कि अभी मैंने यहां पे एक ये इंस्टेंस मैंने किया है, दूसरा इंस्टेंस, पहला इंस्टेंस, दूसरा इंस्टेंस, तीसरा इंस्टेंस, चौथा इंस्टेंस, ये मैं 4 इंस्टेंस मैंने क्रिएट किए। और ये वाला मेरा है इलास्टिक आईपी। ये मेरा इलास्टिक आईपी है। ये इलास्टिक आईपी में ये इंस्टेंस को अटैच कर सकता हूं। काम होने के बाद इसको क्लोज कर दूंगा। फिर ये चौथे को मैं अटैच कर सकता हूं। काम होने के बाद इसको भी क्लोज कर दूंगा। फिर दूसरों को कर सकता हूं। इस काम में इसको भी निकाल दिया और फिर मैं तीसरे को भी कर सकता हूँ, काम होने इसको भी निकाल दिया। मतलब मेरा कहने का मीनिंग है, अगर आपको सेम इलास्टिक आईपी हर बार किसी और इंस्टेंस को देना है तो आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने इलास्टिक आईपी क्रिएट किया, आपने इलास्टिक आईपी क्रिएट किया, बट आपने वो इलास्टिक आईपी ऐसे ही छोड़ दिया। आपने इलास्टिक आईपी क्रिएट किया, बट आपने वो इलास्टिक आईपी ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब क्या? आपने वो इलास्टिक आईपी कोई भी इंस्टेंस को अटैच नहीं किया है। समझे क्या? आपने वो इलास्टिक आईपी कोई भी इंस्टेंस को अटैच नहीं किया है। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई इलास्टिक आईपी कोई इंस्टेंस को अटैच नहीं है, ऐसे ही क्रिएट किया हुआ है, तो AWS वो इलास्टिक आईपी को चार्ज करता है। तो आपका फ्री अकाउंट हो 1 साल का, फिर भी आपके अकाउंट में चार्ज बढ़ते जाएगा। आज ये आप प्रैक्टिकल करने के बाद रात को आपने इलास्टिक आईपी अटैच करना भूल गए और इलास्टिक आईपी को आपने डिलीट भी नहीं किया, तो कल सुबह तक आपके फ्री अकाउंट में भी चार्ज आ जाएगा। समझिए आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. एवरी में क्वेश्चनिंग आता है, इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज इलास्टिक आईपी। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि आई वांट टू क्रिएट अ VPC, in that VPC there are multiple of instances there, and I want to deploy my module of website. So that the time which IP is I want to fetch it. So you discuss with public IP or private IP. So your answer is no, I want to fetch the public IP, but in that instance I want to attach elastic IP. Then and then I fetch the public IP. This is your answer. So scenario question भी इसके ऊपर पूछता है. The next one, how to calculate the elastic IP cost? So your answer is, if I'm not attached elastic IP of any instance, so that time AWS is finding or providing the particular cost of elastic IP. And elastic IP cost बहुत ज्यादा होता है, वो आप bear नहीं कर सकते. The next thing, हर एक सिंगल अकाउंट को आप 5 इलास्टिक आईपी क्रिएट कर सकते हैं. These are the limitation. ओके
और भी लिमिटेशन इसके हैं, वो बाद में देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग इलास्टिक आईपी क्रिएट करते हैं। तो EC2 के फीचर में ही एक मिनट मेरा एक एक्टिव होने दो। EC2 के फीचर में ही इलास्टिक आईपी ये फीचर है जहां पे नेटवर्क सिक्योरिटी लिखा है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, उसमें इलास्टिक आईपी करके फीचर है। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये इलास्टिक आईपी एड्रेस का विंडो मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस पे क्लिक करोगे तो आप इसके थ्रू इलास्टिक आईपी को क्रिएट करोगे। इसमें से आपको Amazon फुल IPv4 एड्रेसेस चूज करना है और इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली जाना है और अलोकेट करना है। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, इलास्टिक आईपी, कौन सा आपका वेबसाइट होगा या कुछ होगा, फ्लिपकार्ट हो तो ये आप दे सकते हो। ये मैंने इलास्टिक आईपी को नेम दिया। अभी मेरा इलास्टिक आईपी ऐसे रनिंग है तो मेरा चार्जेबल होगा, तो मैं क्या करूंगा, इलास्टिक आईपी सिलेक्ट किया करूंगा, ऐसे सिलेक्ट करूंगा, एक्शन में जाऊंगा। एक मिनट आप लोग अभी क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए इसका पब्लिक आईपी क्या है, नोट डाउन कीजिए 13.235.25245। ओके, और यहाँ पे आप लोग अगर चेक करोगे इसके समरी में, यहाँ पे इलास्टिक आईपी क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलास्टिक आईपी को अटैच कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, उस पर ही क्लिक करना है। देन नेक्स्ट वन, अभी आपको किसको इलास्टिक आईपी देना है, इंस्टेंस को या नेटवर्क इंटरफेस को, तो मुझे इंस्टेंस को इलास्टिक आईपी देना है। इंस्टेंस कौन सा सिलेक्ट करना है, हो जो आपका रनिंग है वो। ओके, आपने इंस्टेंस को सिलेक्ट किया और इसको एसोसिएट बोल दो। आपका इलास्टिक आईपी क्या है, 15.207.74.153। आप इसमें जाओगे, अभी इसको फिर से आप रिफ्रेश करोगे, इसको क्लिक करोगे तो आपका प्रीवियस पब्लिक आईपी क्या था बताइए मुझे। 13.235. 13.235.2.245 अभी क्या आ गया, चेंज हो गया। तो ये क्या, Elastic इलास्टिक आईपी आ गया उधर। इलास्टिक आईपी। यहाँ पे आप देखो समरी में, तो आपका देखो ये आपका इलास्टिक आईपी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए 15.207.74.153। अभी मैं क्या करता हूँ, ये इंस्टेंस को स्टॉप कर देता हूँ। सक्सेसफुल स्टॉप, रिफ्रेश वंस अगेन, select your instance and start the instance. Just wait, वो स्टॉपिंग हो रहा है। ओके, स्टॉप हो गया, स्टॉपिंग था ना इसलिए एरर आ गई। अभी स्टॉप ये आने के बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट इंस्टेंस, इंस्टेंस स्टार्ट हो गया है, इसमें यहाँ पे रनिंग आने दो। आ गया रनिंग, चेक आने दो। तब तक हम लोग और एक इंस्टेंस बनाते हैं। It's required few minutes, seconds. Just wait.
मेरा बोलने का ही मैं मतलब है कि मैं वो सेम इलास्टिक आईपी दो मल्टीपल इंस्टेंस को लगा सकता हूँ। यहाँ पे बोलता हूँ इंस्टेंस 1 बोलता हूँ यहाँ पे। ओके, ये फर्स्ट वाला 2x2 चेक आ गया। अभी इसका चेक कीजिए पब्लिक आईपी जो पहले था वही है क्या चेंज हो गया? सेम है सर, सेम है सर। सेम है ना? मतलब आपने अगर इलास्टिक आईपी वो इंस्टेंस को लगा दिया तो आप कभी भी इंस्टेंस को स्टॉप कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, तो आपका पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगा। मतलब आपको राउट 53 में उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जेनकिन में जॉब जब क्रिएट करते हो वहां पे भी आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेन फीचर है इसका इलास्टिक आईपी का। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस इंस्टेंस 1 से इलास्टिक आईपी निकाल देते हैं, इंस्टेंस 2 में डाल देते हैं इसको अभी। ठीक है, सर 1 सेकेंड, आप वो मेटा डेटा में इलास्टिक आईपी और पब्लिक आईपी का फील्ड बताइए ना एक बार इंस्टेंस का। किधर किधर? वो स्क्रॉल डाउन करके, हाँ, हॉरिजॉन ये नहीं सर, वर्टिकल स्क्रॉल जहाँ पे इंस्टेंस का लिस्ट है ना सर, तो उसे हाँ ये हाँ, ओके। हाँ ये शायद चेंज हो गया सर, पब्लिक कौन सा? आईपी। तो पब्लिक आईपी चेंज होगा ना अपना, हाँ, तो वो तो चेंज ही हो जाएगा, बस चेंज होगा। इलास्टिक चेंज नहीं पब्लिक होगा। आईपी हम निकाल दे रहे ना, इलिस्ट तो हमने वहाँ पे इलास्टिक आईपी लगा रहे। अभी देखिए अभी अभी क्या होगा, इंस्टेंस 1 का ये पब्लिक आईपी है, ठीक है। यहाँ से मैं इलास्टिक आईपी हटा देता हूँ तो इसका पब्लिक आईपी जो पुराना था वो आ जाएगा, मतलब न्यू पब्लिक आईपी उसको असाइन हो जाएगा और इसका यहाँ पे इलास्टिक आईपी आ जाएगा। ठीक है, वो देखते हैं अभी। अब मैं क्या करता हूँ, डी एसोसिएट इलास्टिक आईपी करूंगा तो मेरा वहां से आईपी हट जाएगा। अगर फिर से मैं जाऊंगा इंस्टेंस पे, रिफ्रेश करना है आपको, ये आपका इंस्टेंस 1 है। तो देखा आपने यहाँ से इलास्टिक आईपी निकाल दिया मैंने, यहाँ पे पब्लिक आईपी उसका आ गया। ठीक है, अभी फिर से मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंस 2 को मैं इलास्टिक आईपी लगा लेता हूँ। 2 एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस इंस्टेंस, मेरे पास दो इंस्टेंस है, इंस्टेंस 1 इंस्टेंस 2। इंस्टेंस 1 को मैं लगा लिया पहले से ही, अभी इंस्टेंस 2 को मुझे लगाना है। एसोसिएट हो गया, रिफ्रेश करो बार बार थोड़ा, फिर से इंस्टेंस पे जाओ, इसको भी रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे देखिए आ गया, ये इलास्टिक आईपी सेम ऊपर था, अभी नीचे आ गया, इसका पब्लिक आईपी चेंज हो गया, यहाँ पे इलास्टिक आईपी अटैच हो गया। समझा ये? यस सर। यहाँ पे आईपी चेंज हो गया। नेक्स्ट वन, अभी फिर से मैं क्या करता हूँ, इसका इलास्टिक आईपी डी एसोसिएट कर देता हूँ। सर मींस हम जब अटैच करते हैं इलास्टिक आईपी और डिटैच करते हैं उस टाइम में जो इंस्टेंस का पब्लिक आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, राइट? चेंज होता है, हाँ चेंज होता है। अभी मेरा इलास्टिक आईपी मुझे नहीं चाहिए तो मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा रिलीज इलास्टिक आईपी एड्रेस। डिलीट करने के लिए, इलास्टिक आईपी को डिलीट करने के लिए रिलीज इलास्टिक आईपी करके ऑप्शन रहेगा, वही आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करता हूँ, रिलीज कर दूंगा, आपका इलास्टिक आईपी डिलीट हो गया। ठीक है, गॉट इट। सेम वैसे ही यहाँ पे जाऊंगा इंस्टेंस पे, तो मेरा दोनों भी यहाँ पे इलास्टिक आईपी चले गए। एक बार मैं मेरा बिलिंग सेक्शन देखता हूँ, साइड बाय साइड बिलिंग। सर मैक्सिमम कितने इलास्टिक आईपीस फ्रीज करके रख सकते हैं? ऐसा कोई लिमिट है? 5। ओके, तो मतलब पर अकाउंट 5, उसके ऊपर नहीं? नहीं,
अभी तो कुछ नहीं किया। EC2 में मैंने यहाँ पे कुछ मुंबई में मैंने किया है, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक ऐप अगर मैं वैसे ही छोड़ देता, मैं वैसे ही क्रिएट करके छोड़ देता, तो फिर मेरे यहाँ पे बिल बढ़ता फिर। ठीक है, सर कुछ टाइमिंग तो होगा ना, कितने देर तक आपने इलास्टिक हाँ टाइमिंग है उसकी, 1-2 घंटे ऐसा कुछ है उसके लिए। अगर आपने ऐसे रख लिया इलेक्ट्रिक ऐप तो फिर उसको कॉस्ट आ जाती है। मतलब यूज सर नहीं बट ये करेंगे मैंडेटरी है। तो बिल आएगा, यूज क्या? करेंगे तो नहीं आएगा। एक मिनट, एक क्या बोला? मतलब इलास्टिक आईपी, Sir, if you don't use elastic IP then it will be charged, यस और उसको अलोकेट नहीं किया तो चार्ज होगा, अलोकेट किया तो नहीं होगा, ऐसा क्या? नहीं रिपीट बोलिए एक बार फिर से। इलास्टिक आईपी अगर अलोकेट नहीं करते हैं देन एंड ओनली देन बिल मिलेगा उसका। अलोकेट मतलब क्रिएट करना, हाँ, और इंस्टेंस को अलोकेट करेंगे ना। एसोसिएट इंस्टेंस को हम एसोसिएट करते एसोसिएट अगर एसोसिएट नहीं किया तो बिल आएगा, और एसोसिएट किया तो बिल नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। इलास्टिक आईपी आपका यूज में है तो बिल नहीं आएगा, वो फ्री है फिर। इलास्टिक, क्योंकि क्या है, ये इलास्टिक आईपी बहुत लिमिटेड है, मतलब AWS के पास इलास्टिक आईपी बहुत लिमिटेड है। सब लोग अगर एक इलास्टिक आईपी रिजर्व करके रख देंगे तो बाकी लोग को कैसे मिलेगा फिर? मुझे उसका रीजन क्या है? Sir, but it is, sir, mandatory, or it depends on our project if it is needed. आप अगर एक कुछ क्लाइंट से पैसे लेकर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप उसको टेम्पररी पब्लिक आईपी दोगे क्या? आप ही बताइए मुझे। सर No, sir. और जो क्लाइंट की कंपनी का प्रोजेक्ट होते हैं वो 1-2 लाख के नहीं होते, 15-15, 16-16, 20-20, 1-1 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं। तो उसमें भी आप लोग कंजूसी करोगे उसको इलास्टिक ना देके, फिर आप क्यों बढ़ रहेगा, आपके ऊपर ही बढ़ रहेगा वो। आपको बार बार जाके वो चेंज करना पड़ेगा। पब्लिक में जाओ, फिर आउट 53 में जाओ, उसमें चेंज हो गया, उसका सर्वर अप डाउन हो गया, कौन सा इंस्टेंस का पब्लिक आईपी है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसमें एक ही इंस्टेंस नहीं होता है एक प्रोजेक्ट में, 10-10, 20-20 इंस्टेंस होते हैं। तो वो इंस्टेंस का कौन सा आईपी चेंज हो गया, आप कितने आईपी लिख के नोट डाउन करके रखोगे? जेनकिन जॉब में आप कौन से यूआरएल पे कौन सा आईपी फेच करोगे, आप कैसे हैंडल करेगा? इसलिए बेटर है कि इलास्टिक ऐप यूज करो। वो तो फ्री है ना वैसे भी, एसोसिएट नहीं किया तो चार्ज है ना, एसोसिएट करने का चार्ज किधर है? सर वो इनिशियल लेवल पे ही करना पड़ता है अटैच, जब हम नहीं इंस्टेंस आप भी कर सकते हो। इनिशियली आप लोग पब्लिक ऐप चला लो ना, कोई अभी मैंने देखो पब्लिक ऐप यूज करके मैंने सारे प्रोग्रामिंग शेल स्क्रिप्ट सब कुछ किया मैंने। आपको कहाँ पे लगा कि इलास्टिक ऐप नहीं लगा? नहीं आप नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टेंस आपने क्रिएट किया तभी आपको इलास्टिक आईपी चूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इलास्टिक आईपी 1 साल के बाद भी क्रिएट कर सकते हो और अटैच कर सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी प्रोसीजर नहीं है। सर अगर हम वेब पेज डिप्लॉय करेंगे तो हमें इलास्टिक आईपी आगे पेस्ट करके चेक करना पड़ेगा ना सर? क्या क्या? हम पब्लिक आईपी डाल के हम वेब पेज डिप्लॉय किया है वो चेक करते थे ना इससे पहले, तो अभी हमें इलास्टिक आईपी डाल के चेक करना पड़ेगा ना? नहीं पब्लिक आईपी चेक करोगे ना। लेकिन सर अगर हम इलास्टिक आईपी पब्लिक आईपी हो जाता है ना वो। आपने देखा नहीं क्या? मैंने जब इलास्टिक आईपी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को एसोसिएट करने के बाद इलास्टिक आईपी वो पब्लिक आईपी की जगह पे प्लेस हो गया करके। हाँ सर। हाँ तो वही है, इलास्टिक आईपी क्या है, पब्लिक आईपी का काम कर रहा है, वो खाली फिक्स आईपी है, दैट्स इट, यही उसका मीनिंग है। इलास्टिक आईपी इज आल्सो नोन एज द पब्लिक आईपी, बट दिस इज अ फिक्स आईपी, पब्लिक आईपी इज अ टेम्पररी आईपी, दैट्स इट, ऐसे ही मीनिंग है। सर रीजन डिपेंडेंट है इलास्टिक आईपी, यस, जैसे इंस्टेंस रीजन डिपेंडेंट रहता है। हाँ तो वही देखो, EC2 का फीचर जो है ना ये रीजन स्पेसिफिक है, और EC2 के फीचर के अंदर ही ये फीचर है इलास्टिक आईपी वाला, ओह, तो वो भी रीजन स्पेसिफिक है ना। सर ये पब्लिक आईपी चेंज क्यों होता है इसमें? अभी आपने एक्सेस को स्टॉप कर दिया तो पब्लिक आईपी जो अलोकेशन था वो चला गया। हाँ सर, वो समझा सर कि चेंज क्यों हो रहा है, मतलब मैं रीजन ये पूछ रहा हूँ कि सर मतलब जैसे पब्लिक आईपी क्या है सर, इट्स लाइक अ मेलिंग एड्रेस ना, मतलब डाटा वगैरह रिसीव करने के लिए। तो सर हम रीजन में बना रहे हैं वर्चुअल मशीन। नहीं, इंटरनेट पे एक्सेस करना है तो आपको पब्लिक आईपी चाहिए, एंड लोकल मशीन पे एक्सेस करना है तो प्राइवेट आईपी चाहिए। प्राइवेट आईपी आपका फिक्स क्यों होता है? क्योंकि लोकल मशीन पे होता है।
पब्लिक आईपी आपका इंटरनेट पे होता है, उसका एलोकेशन आपका इंटरनेट सर्वर पे होता है। तो जब जब आप स्टार्ट करोगे, जब जब आप एंड करोगे, तब आपका पब्लिक आईपी तो ऑब्वियसली चेंज होगा ना, क्योंकि आपने एलोकेशन करके रखा था, आपने इसको स्टॉप कर दिया तो पब्लिक आईपी चला गया। फिर से न्यूली आप स्टार्ट करोगे तो फिर से पब्लिक आईपी एलोकेट हो जाएगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि इलास्टिक आईपी फिक्स करके रखो, जिससे के थ्रू पब्लिक आईपी चेंज ना हो। पर फिर जब हम सर्वर पे मतलब फाइनल लॉन्च करते हैं तब प्राइवेट आईपी होता है पब्लिक आईपी? पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी कुछ यूज ही नहीं ना वहाँ पे। तो इंटरनेट पर इनिशियल स्टेज में भी हम पब्लिक आईपी यूज करते हैं तो पब्लिक आईपी यूज करते हैं। पब्लिक लास्ट से हमने पेजेस को, हमने वेब पेज को हमने ब्राउज किया तो आपने प्राइवेट आईपी यूज किया क्या पब्लिक आईपी यूज किया? पब्लिक। क्यों? क्योंकि Public पब्लिक आईपी इंटरनेट एक्सेस करते हैं ना। हाँ हाँ इसीलिए। इंटरनेट जो भी है सब पब्लिक है, इसलिए उसको Yes. इंटरनेट बोलते हैं। यस ओके, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और इलास्टिक आईपी का प्रैक्टिकल कीजिए। कल हम लोग लेंगे और ईबीएस वॉल्यूम। कल का हमारा टॉपिक है ईबीएस वॉल्यूम। ओके ओके, Thank you, sir. फॉर ऑल, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। Good night.